रहता है, नए नए विचार उनके मन में कौंधते ही रहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उथल पुथल होती रहती हैं। अगर उन्होंने किसी साधु महात्मा की कहानी को पढ़ लिया तो उन्हें लगेगा कि हमें तो साधु महात्मा बन जाना चाहिए, है ना। कभी भी आप इस तरह के इस उम्र के बच्चों से पूछना कि बेटा आप क्या बनना चाहोगे, तो वो कोई आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद ये लक्ष्य तय कर ही नहीं पाते हैं कि उन्हें आगे चल के क्या करना है। ठीक है, तो 18 साल तक की उम्र के बच्चों को तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को उन्हें इतना अच्छी तरीके से उन्हें समझाना चाहिए, उनका गाइडेंस करना चाहिए। हर तरीके से माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के बहुत करीब होते हैं, हर वक्त 24 घंटे उनके पास रहते हैं, उन्हें देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ पेरेंट्स इतनी ज़्यादा अपने बच्चों पर मतलब परेशानियाँ उनके जीवन में होती हैं और वो सारी चीज़ें बच्चे भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं। और पेरेंट्स या तो इतना डर या इतना दबाव रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि वो अपनी बातें अपने पेरेंट्स से कह ही नहीं पाते हैं, है ना। या फिर कुछ पेरेंट्स हैं, देखो सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे तो हैं नहीं हमारे देश में, है ना। और सबको ही पता नहीं है कि बच्चों के मन में वो अपनी एज को भूल जाते हैं, है ना, अपनी एज को भूल जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि हमारी एज में हमारे साथ क्या हुआ था। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस एज में वो 30-35 साल में जाकर के मैच्योर बने, उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे अभी से ही सब कुछ समझ जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखो साइकोलॉजी यही कहता है, साइकोलॉजिस्ट, अब ये तूफान की अवस्था होती है। बच्चा अगर गलत रास्ते पर चला गया तो उसे आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ देखो, रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि बच्चों को आप शुरू से ही वो चीज़ें सिखाइए उनको, चाहे मुसीबत कोई भी हो, कितना भी बड़ा संकट हो, उनके मन के जो विचार है वो अपने पेरेंट्स से कहें, उन्हें समझें, उनको उनके अनुभव के साथ में साझा करें, अपने बच्चों के साथ में साझा करें, अपने अनुभव शेयर करें उनके साथ कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था और हमने इस तरीके से ये किया, ये चीज़ गलत है। उनको डेली के जो आप प्रतिदिन में जो भी चीज़ें होती हैं आपके घर में या फिर कहीं भी कुछ गलत होता हुआ दिखता है, तुरंत उसका एग्जाम्पल दें कि देखो इस चीज़ का ये नुकसान होता है और आगे जाके तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप बच्चों पर के साथ में हमेशा एक फ्रेंडली व्यवहार करेंगे तो आई होप, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा है जो मतलब कोई गलत कदम उठा जाए, है ना। बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं जब वो पढ़ नहीं पाते या उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके उनके माँ बाप एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो वो गलत कदम क्यों उठाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है वो इसीलिए ये गलत कदम उठाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं डरते हैं और उन्हें वो सारी चीज़ें बता ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो खुद ही उन चीज़ों से जूझते रहते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक दिन में ही इतना बड़ा कोई भी फैसला कर सके कि हाँ मुझे तो सुसाइड करना है या मुझे घर से भागना है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो गलत कदम उठा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार हैं माँ बाप, है ना। क्योंकि वो माँ बाप अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, मतलब हाँ तुम्हें फर्स्ट आना है, ये करना है, ये बनना है, वो बनना है। अरे अपने बच्चों की क्षमता देखिए, उन्हें समझिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, उन्हें पूछिए कि उन्हें वो क्या चाहते हैं। अगर आप अपनी जो आप उम्मीद उनसे कर रहे हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें तो उनको उनके हिसाब से ही समझाने की कोशिश करिए कि बेटा आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं तुझे तो ये करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे दूर होते चले जाएंगे और भगवान ना करे ऐसा हो कि किसी के भी बच्चे किसी से बहुत दूर हो जाएं, इतने दूर कि वो फिर कभी वापस ना आए, है ना। तो इन घटनाओं को देखकर बहुत ही मन उदास होता है। जैसे कि अभी मैंने मुझे कल रात को बहुत देर तक मतलब मैं पता नहीं, मेरा मन बहुत विचलित होता रहा कि पता नहीं ये 13 साल की, हालांकि 13-14 साल जो भी बच्चे की उम्र है हो, लेकिन वो सही नहीं है बच्चे को सन्यासी बनाना या फिर उनको वैराग्य दे देना। हाँ बच्चे ने बोल दिया मेरे मन में वैराग्य आ रहा, हाँ ठीक है बेटा उसको दान कर दो, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, कैसे वो अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं पेरेंट्स। तो आज की देखो ये वीडियो है, वैसे तो मैं कुछ सवालों पर बात करने वाली थी, लेकिन आज हम इसी बात पर केवल चर्चा करेंगे और मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के में डाल देना और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, उन पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। अपने बच्चों का फ्रेंड बनिए, उन्हें शुरू से ही वो चीज़ समझाइए कि क्या गलत है क्या सही है। उनके लिए फैसला करना, इतनी जल्दबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है।
बच्चे 16-17 साल तक भी पक्का नहीं अपने मन को बना पाते हैं कि हाँ हमें यही करना है या हमारे लिए ये सही रहेगा। क्या सही है और क्या गलत है ये माँ बाप को ज़्यादा अच्छे से पता होता है, क्योंकि उनको अनुभव होता है, और जो अनुभव होता है ना वो हमें ज़्यादा सिखाता है हमारी उम्र से कहीं। तो इसीलिए बच्चों को प्लीज़ मतलब रोक के रखें, उनको ज़्यादा तनाव ना दें, उनके ऊपर प्रेशर ना डालें किसी भी चीज़ का। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों से आप कोई उम्मीद ना करो, करना ज़रूरी होता है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, बेटी है, तो हम भी उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन उस उम्मीद को सिर्फ उतना ही उन तक शेयर करते हैं कि वो अपनी बातें भी हमें बता सकें। वो हमसे खुल कर के ये बोल सके कि नहीं मम्मी ये चीज़ गलत है, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं इसमें करना चाहता हूँ। अगर वो उसमें करना चाहता है तो उसे समझाइए कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, है ना। अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत लाइन है, तो आप उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें उसे बताइए, तभी बच्चा आपकी बात सुन पाएगा। और जितना हो सके अपने बच्चों को टाइम दीजिए उनके साथ में। अगर आप कितने भी, चाहे आप बिजी हों, कितने भी बिजी हों, उस बिजी शेड्यूल में से भी आप अपने बच्चों के लिए टाइम पूरा निकालिए, उनके साथ बैठिए, खाना खाइए उनके साथ। अगर वो टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखिए, अगर वो फ़ोन चला रहे हैं तो उनके पास बैठिए कि हाँ ठीक है मेरे सामने चलाओ तुम फ़ोन, अगर चलाना है तो। देखो वैसे मैं फ़ोन और टीवी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को इससे बहुत दूर रखती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चों को आदत है, अगर आदत है तो उस आदत में आप भी शामिल हो जाइए, ताकि आपका बच्चा गलत राह पर ना चले। क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा हैं, है ना। क्योंकि बच्चों का जो मन है, और आजकल का सोशल मीडिया को देखकर, इस पिक्चर्स वगैरह को देख करके, या कहीं ना कहीं क्राइम पेट्रोल, इस तरह की इतनी मतलब कह ही नहीं सकते कि इतनी गलत चीज़ें वो लोग दिखाते हैं कि बच्चा अपनी संस्कृति, समाज, अपने पेरेंट्स सबका सम्मान करना कहीं ना कहीं छोड़ देता है। उसके मन में भी कहीं ना कहीं यही आ जाता है कि अरे क्या करना है, क्या है, ये है, मतलब सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं छोड़ता चला जाता है। और ये सिर्फ उनके बच्चों के साथ में होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर बचपन से ही ध्यान नहीं देते हैं, है ना। इसमें बिल्कुल बच्चों की गलती नहीं होती है, इसमें सरासर पेरेंट्स की गलती होती है, माता पिता की गलती होती है सबसे ज़्यादा। तो अगर मैं भी सोचती हूँ कि अगर मेरा बच्चा कुछ भी गलत करता है तो मैं सोचती हूँ कि मेरी कहाँ कमी रह गई है, मैंने उसे कब कुछ गलत करने की मतलब अनुमति दे दी, या फिर कहीं ना कहीं मुझसे क्या गलती हुई है। तो ये वीडियो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन पेरेंट्स की ये चीज़ें समझ में आएँ, आप अपने उन बच्चों को ज़्यादा समय दें, है ना। तो प्लीज़ मेरे मन में ये बात आई तो मैंने आपके लिए, आपके साथ साझा की है। और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उनके जवाब एक अलग से वीडियो बना करके ज़रूर दूँगी। ओके, थैंक यू।